हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा है कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हम अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करें या रहने दें। तो आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगा, अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप ना फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल कोई नुकसानदायक नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले वो भी बता दूंगा। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट वाइज होगी और किस में ज़्यादा फायदा हो सकता है, किस में कम हो सकता है, वो भी बता दूंगा। और बहुत सारे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, मैं इसका रिजल्ट बताओ और देन हमारा फिजिकल कब तक स्टार्ट होगा। देखिए, इसके अगर मैं दौड़ की बात करूं, आप लोग अगर दौड़ नहीं कर रहे हो तो दौड़ कर सकते हो, क्योंकि इतने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। तो गाइस देखिए, आपका जो फिजिकल का जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो मतलब कंडीशन बता रखी है इन्होंने, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस की जो कंडीशन है, यूपी पुलिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी के लिए। तो यहाँ पर आप अपना जो मेल हो, तो मतलब कि मेल की जो दौड़ होगी आप लोगों की पता है कि 4 किलो मतलब कि 800 मीटर की दौड़ होगी, 4800 मीटर कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप लोगों के 25 मिनट के दौरान होनी चाहिए। अगर आपसे अभी लॉन्ग मतलब कि दौड़ मारोगे तभी से आपकी एफिशिएंसी बन पाएगी, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी एकदम नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी दौड़ कितनी होगी। तो दौड़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि दौड़ आपकी यूपीएसआई में काम आएगी, एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट के काम आएगी। यहाँ पर जो फीमेल की जो दौड़ रहने वाली है मतलब 2400 मीटर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप अभी से तैयारी करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज एकदम से तो नहीं दौड़ बनती है किसी की भी। ठीक है, तो आप लोगों की अगर मैं दौड़ की बात करूं तो यहाँ पर दौड़ आप लोगों की मतलब कि नवंबर में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद यूपीएसआई की मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो मतलब जारी कर देगा। और यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ यार, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल अपडेट आती रहती है। पिछले साल 2018-19 में वैकेंसी निकली थी, वो भी आप लोगों को हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताई थी। और जो कट ऑफ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, आप उसके दौरान अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो फिजिकल के लिए। वैसे बहुत सारे आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल कम बन रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि सर हम करें या नहीं करें। मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को जो वैकेंसी निकाली गई है 60,244 वैकेंसी है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर देखिए, 2018 में भी इतनी वैकेंसी नहीं थी और 2019 में भी आप लोगों की इतनी वैकेंसी नहीं थी। 2024 में मतलब कि इन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। तो आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल के लिए जो कॉल किया जाएगा 3 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो आप लोग अगर इतने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग ये समझना कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ फिजिकल आप लोगों का किस किस काम भी आ सकता है। देखिए गाइस, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो यहाँ पर फिजिकल आप लोगों का एक तो एसएससी जीडी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे और एसएससी जीडी का भी। देखिए, एक क्वेश्चन और आया था कैंडिडेट का कि सर हमारे यूपी एएसआई के एग्जाम कब तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यूपी एएसआई की अगर मैं बात करूं तो यूपी एएसआई के आप लोगों के मतलब कि जब ये रिजल्ट यूपी मतलब कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट जारी करने के बाद आप लोगों की डेट आप लोगों के नवंबर या दिसंबर में आप लोगों के मतलब कि जो एएसआई वाले जो फॉर्म थे उनके अभी तक कैंडिडेट के एग्जाम नहीं हुए हैं। तो नवंबर और दिसंबर के दौरान आप लोगों के यूपी एएसआई के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दौड़ आप लोगों की, एक तो एसएससी जीडी वाला कैंडिडेट होगा, ठीक है, यहाँ पर यूपी एएसआई के लिए भी होगा, एनटीपीसी में भी दौड़ मांगी जाती है, ग्रुप डी में भी दौड़ मांगी जाती है। तो आप लोगों की दौड़ कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं मतलब कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर लगोगे, अगर आप होनेस्टली तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता है कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जो संख्या बढ़ रही है फॉर्मों की बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मतलब कंपटीशन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप कट ऑफ तो बता नहीं रहे हो, तो आप लोगों को कट ऑफ मैं बता देता हूँ। आप लोगों की अगर यूआर कैटेगरी के हो ना, तो गाइस आप लोगों की कितनी जा सकती है। देखिए गाइस, ये जो वैकेंसी निकाली गई थी आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। 2019 की वैकेंसी थी 49,568 वैकेंसी थी। और यहाँ पर जो आप लोगों की जो जनरल कैटेगरी और जो फीमेल और मेल की जो कट ऑफ आप लोगों की जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, जब आप लोगों का रिटर्न एग्जाम हुआ था देन उसके बाद फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी वो ये वाली वैकेंसी बनी थी। ये वाली 2019 में जो डेटा निकाला गया था, ये अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे उस टाइम पे गाइस आप लोग इस बार पेपर का लेवल थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि जीएस में बच्चे ने मारा होगा कम से कम 25 में से
से तो बच्चे ने कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन या 15 मैक्सिमम या 18 क्वेश्चन तक ठीक कर दिए होंगे, क्योंकि 25 में से 25 तो जीएस में वो ही मार सकते हैं जो धुरंधर हो जीएस का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि कितने कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हर एक बच्चे का 20 या 18 क्वेश्चन तो मार के आया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैथ में इतना ज़्यादा मतलब कि वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब टफ भी बोल सकते हैं और ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू ईजी कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। बस 4 या 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं। रीजनिंग में तो आप लोग पता ही है कि सभी बच्चे रीजनिंग में खेलते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 25 में से तो गाइस आप लोगों के 23 या 24 तो क्वेश्चन गए होंगे, या फिर मान सकते हैं 22 भी ठीक हुए होंगे बहुत सारे कैंडिडेट के। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग हिंदी तो बहुत मतलब कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आप अपना एग्जाम फेस करा होगा। तो अब मैं शिफ्ट वाइज बता देता हूँ किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगी। और यहाँ पर 25 में से आपने 20 तो मारे ही होगे, मतलब पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं उस टाइम पे ये गई थी, और 2024 का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से था। तो ओबीसी कैटेगरी की 185.34, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई प्रावधान नहीं था उस टाइम पे, और एससी कैटेगरी की इतनी गई थी और एसटी कैटेगरी की इतनी गई थी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन बता देता हूँ, जो कैंडिडेट अगर मतलब कि 23 तारीख का जो पेपर दिया था आप लोगों ने 23 अगस्त को, और उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी गाइस, तो ये फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट थे, बताया जा रहा था लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, पूरा इजी नहीं था। और यहाँ पर जो 23 की जो सेकंड शिफ्ट थी ना गाइस, ये थोड़ा डिफिकल्ट थी, बहुत सारे कैंडिडेट से अनुमानित लगाया गया था। तो यहाँ पर 181 क्वेश्चन मतलब कि मार्क्स इनके बन रहे थे, तो पूछ रहे थे सर हमारे इतना हो जाएगा। देखिए 23 की शिफ्ट और 24 की जो सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, 24 की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें भी आप लोग बताया जा रहा था ईजी टू मॉडरेट था पेपर। बट अगर डिफिकल्टी की बात करी जाए तो 23 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें आप लोगों के 9 से 10 नंबर आप लोगों के इंक्रीज हो सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन होगी। और बाकी जो बची हुई शिफ्ट है ना गाइस, आप लोग अनुमानित लगा सकते हैं 3 से 4 नंबर ही आप लोगों के मतलब कि इसमें इंक्रीज हो सकते हैं जब भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और अगर एसएससी की तरह लेवल की तरह करते हैं ये, तो सब शिफ्ट को फायदा मिलेगा, मतलब कि सारे के सारे जितनी शिफ्ट हुई हैं सबको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इतने भी मतलब कि कम तो कट ऑफ ज़्यादातर जाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी 3 गुना कैंडिडेट को बुलाना है और उसमें भी छटाई करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, ज़्यादा कम भी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर हमारी मैक्सिमम मतलब 200 प्लस चली जाए, तो आप लोगों की 200 प्लस तो जाएगी, बट आप लोगों की जब मेरिट बनेगी ना फाइनल, तब आप लोगों की 200 प्लस जाएगी। उससे पहले आप लोगों की 200 प्लस किसी भी हाल में नहीं जा सकती है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बता दिया, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ गाइस। अगर आप इस कट ऑफ के दौरान बिलोंग कर रहे हो ना, तो गाइस अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर 2-4 नंबर आपके ऊपर नीचे भी हो रहे तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिजिकल आप लोगों के लिए मस्ट रहने वाला है। देखिए गाइस, ये कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है 2024 की है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल देता हूँ 2024 की मेल और फीमेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ दो। अगर इस दौरान आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, जैसे कि आप यूआर कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है, तो यूआर कैटेगरी में 193 से 197 तक बन रहे हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताना कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हम इस वाले कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का जब वैकेंसी निकाली गई थी, यूपीएसआई हो चाहे यूपीएसआई हो, उसका एक्सपीरियंस हमारे मतलब कि बना हुआ है। तो आप लोगों को उसके बिहाफ पे आप लोगों को ये बताया जा रहा है डेटा। और यहाँ पर अगर ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं ना गाइस, इसमें अगर आप लोगों का 1 या 2 नंबर मतलब कि डिक्रीज भी हो रहे हैं ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। 190 भी बन रहे हैं तो भी कर सकते हो, क्योंकि इतने कट ऑफ आप लोगों की फिजिकल के लिए भी तो कैंडिडेट को कॉल करना है। और ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है ना 186 भी बन रहे हैं तो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एटलीस्ट आप लोगों के 185-84 बन रहे हैं तो भी आप लोग अपना, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। अगर क्या सपोज करो मतलब इससे कम कट ऑफ भी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। और इस बार आप लोगों को बताया जा रहा था कि फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए थे तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर उसके दौरान आप लोगों को अपनी तैयारी अभी से लग जाना चाहिए। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कम कट ऑफ जा सकती है, 180 भी जा सकती है। तो
आप जो EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो गाइस, ध्यान रखना जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ अपना रिन्यू लेके जाना, ठीक है। अगर SC कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो तो SC कैंडिडेट वाला जो कैंडिडेट है 171 से 174 बन रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। 170 भी बन रहे हैं तो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दौड़ के लिए, क्योंकि दौड़ आप लोगों की थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप अपनी से दौड़ोगे तभी आप लोगों का ST कैंडिडेट के 145 से 185 मतलब 50 तक जा सकती है, और जो फीमेल कैंडिडेट है 178 से 182। एटलीस्ट यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट है 175 भी बन रहे हैं ना गाइस, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की डिपार्टमेंट वाइज बनेगी वो इस प्रकार से रहने वाली है। तो आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा डेटा यार सॉल्व करवा दिया। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगेगा यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। जब भी इसमें कोई नई नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगी, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।